चार्ली। हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब भाई? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड पीवाईक्यू सीरीज मैं बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ। कोई एक बच्चा भी अगर देख रहा है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ठीक है। और एज आई प्रॉमिस कि इंडियन ज्योग्राफी की हम पीवाईक्यू शुरू कर चुके थे, जिसमें हमने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं। पहले हमने सीएससी की पीवाईक्यू खत्म किए, फिर हमने जो स्टेट पीसेस में जो मेजर नॉर्थ इंडियन के एग्जाम्स होते हैं, उत्तराखंड से लेके मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान एंड यूपी पीसेस एंड बिहार, उनमें जो इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे वो। आज का जो हमारा मेजर टारगेट है कि जो हमारे सीडीएस, एनडीए एंड बेसिकली सीडीएस एंड जो सीएपीएफ के क्वेश्चंस हैं मेजरली, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। सो देयर वुड बी अराउंड 50 to 60 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। एंड लेट्स मूव कि देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सीडीएस ने पूछे एंड हाउ दे कैन हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी ट्रिक्स and the pattern of the examination so that we can get good marks in the upcoming prelims. Let's begin with the first question. Let's see what first question is saying. I personally realized that CDS थोड़े से bit complicated questions पूछता है as comparison to the CSC. अब क्यों? क्योंकि अभी स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? That they contain a large portion of sodium, potassium, magnesium and thus they are infertile. कह रहा है कि भाई एक ऐसी पर्टिकुलर हम सॉइल की बात कर रहे हैं जिस सॉइल के पास लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ क्या क्या पड़ा हुआ है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, और इसलिए वो इनफर्टाइल हो जाती हैं। दे स्ट्रक्चर रेंज फ्रॉम सैंडी टू लोमी, ये सैंडी से लोमी में इनके स्ट्रक्चर्स होते हैं। दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन द रीजन्स ऑफ गुजरात, डेल्टाज ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट एंड द सुंदरबन एरियाज ऑफ द वेस्ट बंगाल। अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊं, आपको क्या हाईलाइट करना है? ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग केयरफुली ध्यान दो। पहला दूसरा स्टेटमेंट अगर आप कंफ्यूज हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जस्ट फिगर इट आउट द लास्ट स्टेटमेंट। क्या कह रहा है लास्ट स्टेटमेंट? दे आर मोर वाइड स्प्रेड इन द वेस्टर्न गुजरात। अब अगर मैं वेस्टर्न गुजरात की बात करूं तो वो कह रहा है कि वाइड स्प्रेड है, कुछ इन पर्टिकुलर रीजन्स में बहुत ज्यादा मिलती है। दूसरा, ईस्टर्न कोस्ट एंड सुंदरबन डेल्टा ऑफ वेस्ट बंगाल। अब अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट हो गया यहां पे, और सुंदरबन डेल्टा के आसपास से बहुत मिलते हैं। कह रहा है ये कौन सी टाइप की सॉइल पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं? यहां पे अपने पास एक पीट है, लेटराइट है, एरिड है और सलाइन है। अब इन चारों में से कौन सी सॉइल है आपको ये बताना है। अब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर मैंने थोड़ी बहुत भी ज्योग्राफी को ढंग से पढ़ा है, मुझको पता है कि इंडिया में अकॉर्डिंग टू इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, आईसी कार के हिसाब से हमारे पास 8 टाइप ऑफ सॉइल होती हैं, जिसमें अपने पास 4 मेजर सॉइल है, अलूवियल, ब्लैक, रेड एंड लेटराइट सॉइल। और हमको पता है कि उनका जो कॉम्पोजिशन है ये हमारे इंडिया में कहां कहां पे है। लेटराइट सॉइल नियर द रिवर बेल्ट्स, ब्लैक सॉइल मिलती है हमको मेजरली महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। रेड सॉइल थ्रू आउट द इंडिया स्प्रेड है, और लेटराइट सॉइल बेसिकली पैचेस में पूरे इंडिया में भी स्प्रेड आउट है। लेकिन ये चारों सॉइल जो होते हैं ये फर्टाइल होती हैं। यहां उसने बोला है इनफर्टाइल सॉइल के बारे में। अब और बेसिकली इस रीजन पे जो इनफर्टाइल सॉइल मिलेगी वो दो हो सकती हैं, या तो एरिड होगी या तो सलाइन सॉइल होगी। अब एरिड सॉइल की अगर हम डिपोजिशन की बात करें तो एरिड सॉइल बेसिकली उन रीजन से मिलता है जहां पे डेजर्टेड होता है, 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, तो जो कि राजस्थान का रीजन होता है और हरियाणा का रीजन है। इस हिसाब से पीट होगा नहीं, बिकॉज पीट, मार्शी, बॉगी, लेटराइट के बाद, सॉरी अलूवियल के बाद का हिस्सा बन जाते हैं। लेटराइट सॉइल आर फर्टाइल सॉइल, दे आर नॉट दैट मच इनफर्टाइल, यहां डायरेक्टली इसको इनफर्टाइल बोल दिया गया है। एरिड सॉइल इनफर्टाइल होती है, बट दैट इज नॉट वाइड स्प्रेड इन द रीजन्स ऑफ वेस्टर्न गुजरात एंड सुंदरबन, बिकॉज सुंदरबन में क्या मिलता है हमको, हमें अच्छे खासे सॉइल मिलते हैं विच इज मार्शी एंड पीट। अब उस हिसाब से द ओनली ऑप्शन हेयर विच इज स्टैंडिंग टू बिकम इनफर्टाइल, दैट इज सलाइन सॉइल। सर व्हाई नॉट एरिड सॉइल हेयर? आई एम टेलिंग यू, एरिड सॉइल की बात करूंगा तो सुंदरबन वाला जो डेल्टा का रीजन है बेटा वो खत्म हो जाएगा ना। सुंदरबन के डेल्टा में हमें एरिड सॉइल नहीं मिलती, वहां पीट एंड मार्शी सॉइल होती है। तो सर पीट एंड मार्शी सॉइल कुड बी द आंसर। यस, पीट एंड मार्शी सॉइल कुड बी द आंसर, बट पीट एंड मार्शी सॉइल्स आर इनफर्टाइल नहीं, फर्टाइल होती हैं, ठीक। Here is the explanation. The correct answer for this particular question is answer number D, that is called saline soil. Rest thing you guys can read it out. I'll upload the PDF in the channel. Next, which of the following passes is not located in the Indian Himalayan region? इनमें से कौन सा Indian Himalayan region पे locate नहीं करता?
सी इट इज नॉट सेइंग इन हिमालयन रीजन, ये कह रहा है कि इंडियन हिमालयन रीजन। तो इंडियन हिमालय में जोजिला पास की बात करूं तो हमें जम्मू कश्मीर के आसपास मिलेगा जोजिला। बोलन पास की बात करूं तो बोलान पास अफगानिस्तान, शिव किला हिमाचल प्रदेश, लीपू लेह जो है उत्तराखंड। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर आंसर बिकम स्टेटमेंट बिकम और ऑप्शन बिकम द राइट आंसर। नेक्स्ट, which one of the following set of trees does not belong to temperate foral zone? टेम्परेट कौन से नहीं है? देखो आपको पता है कैश्यू नट, कुछ और पता हो या ना पता हो, बस मैं आपको सिंपल हूं कैश्यू नट। इंडिया में जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ कैश्यू नट होता है दैट बिलोंग्स टू गोवा एंड रीजन्स ऑफ कर्नाटका। तो गोवा में अगर कैश्यू नट बहुत ज्यादा हो रहा है, सो इट मींस कैश्यू नट कुड नॉट बी अ टेम्परेट। तो कैश्यू नट से मैं सीधे इसको एलिमिनेट कर दूंगा। ओक, मेपल, रोडोडेंड्रॉन एंड ब्रीच एंड लॉरेल्स, ये पढ़ने में मुझे रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती, येट पढ़ना हो देख से ना। बट द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग क्लूज अबाउट द स्टेट ऑफ इंडिया। क्या क्या है? इट इज नोन एज द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड द ब्लू हिल्स। लैंड ऑफ रेड रिवर एंड द ब्लू हिल्स के लिए फेमस है ये पर्टिकुलर स्टेट। हमारे इंडिया के 6 फिजियोग्राफिकल फीचर हैं जिसमें हिमालयस हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, उसके बाद कोस्ट है, डेजर्ट है और आइलैंड्स है। कह रहा है इन 6 के 3 पर्टिकुलर चीजें इसमें मिलती हैं। मतलब माउंटेन मिल सकता है हमें यहाँ प्लेट्यू मिल सकता है, हमें यहाँ प्लेन मिल सकता है, या तो हमें यहाँ रेगिस्तान मिलेगा, या तो हमें यहाँ पे कोस्ट मिलेगा, या तो हमें आइलैंड मिलेगा। इन 6 में से कोई 3 प्रॉपर्टीज स्टेट के पास है। इट कवर्स अराउंड 39% ऑफ टोटल एरियाज ऑफ द कंट्री। बहुत टिपिकल है क्योंकि इतना क्लोज आंसर हम नहीं निकाल सकते। बट अकॉर्डिंगली दिस स्टेटमेंट अगर मैं आपको बताऊं, देयर इज ओनली वन रिवर इन इंडिया व्हिच इज फेमस बाय द नेम ऑफ रेड रिवर, दैट इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र की बात करूंगा तो ब्रह्मपुत्र इनमें से किसमें फ्लो करती है? कर्नाटका कुड नॉट बी ऑप्शन, आंध्र कुड नॉट बी ऑप्शन, छत्तीसगढ़ कुड नॉट बी ऑप्शन। द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वुड बी योर असम। सो असम इकलौता ऐसा स्टेट है विच इज नोन फॉर द लैंड ऑफ रेड रिवर एंड द ब्लू हिल्स। अच्छा, 3 फिजियोग्राफिकल फीचर कौन से? हिमालयस, कार्बी एंगलोंग का प्लेट्यू मिल जाएगा और ब्रह्मपुत्र के प्लेन्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेट शेयर बॉर्डर विद तेलंगाना? तेलंगाना से इनमें से कौन सा स्टेट अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है? सो तेलंगाना से बॉर्डर शेयर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो ये अपना छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के बाद इधर अपना आंध्र प्रदेश, इधर अपना थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का रीजन हो जाएगा आपका, इधर आपका कर्नाटका का रीजन हो जाएगा, बीच में पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़। सो देयर विल सॉरी तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, these are the state which share border with the state of Tamil Nadu. So here we have Chhattisgarh, Andhra, Karnataka and Maharashtra. D would be the right answer. Rani told her friends that last year she did boating in 4 different lakes, namely Loktak, Barapani, Koleru and Pulikat. Which of the following state did she visit? अच्छा जी, 4 राज्यों 4 लेक्स के नाम लिए हैं भाई। रानी गई है लोकटक मतलब मणिपुर, रानी गई है बारापानी। अगर रानी बारापानी गई है तो इसका मतलब रानी वेंट टू मेघालय, बिकॉज बारापानी इज इन मेघालय। इफ रानी वेंट टू कोलेरू देन रानी वेंट टू आंध्र प्रदेश। इफ रानी वेंट टू पुलिकट देन अगेन शी वेंट टू आंध्र प्रदेश। बट यस, तमिलनाडु ऑल्सो हैज 6% ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ पुलिकट लेक, सॉरी 4%, 96 है आंध्रा के पास, 4% के आसपास होता है तमिलनाडु के पास, बिकॉज इट इज अ लेक लोकेटेड बिटवीन 2 स्टेट। सो अकॉर्डिंगली दिस वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, the tropic of cancer passes through how many coastal state and landlocked state? Now we know this tropic of cancer passes through 8 Indian state, उसमें से 2 कोस्टल स्टेट हैं, एक है गुजरात और एक है आपका वेस्ट बंगाल। अब अगर 2 में एलिमिनेट कर दूंगा तो बचे कितने आपके? डायरेक्टली 6 बचते हैं। सो 2 and 6 विल बी द राइट आंसर। खत्म। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन? लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन की बात करें तो सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा स्टेट है जो साउथ से नॉर्थ बहुत लॉन्गेस्ट एक्सटेंशन में रहता है? दैट इज बेसिकली द स्टेट ऑफ योर छत्तीसगढ़। एंड हियर वी हैव फैक्ट्स। इन फैक्ट्स आपको पढ़ने का काम है आपका। छत्तीसगढ़ अराउंड 700 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तेलंगाना 480, ओडिशा 450, झारखंड 380। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस रिवर बेसिन एक्सटेंड अप टू? इंडस रिवर का बेसिन किन किन स्टेट में है? लेट मी बी वेरी फ्रैंक एंड क्लियर हियर। इंडस का जो बेसिन है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये तो फैक्चुअल है जो हर बच्चे को पता है।
but here we need to focus on 2 and 3 more parameter. Rajasthan and Haryana also lies in the basin of Indus River. राजस्थान हरियाणा इंडस के बेसिन में लाई करते हैं, सो अकॉर्डिंगली तो यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब एंड नॉट हिमाचल प्रदेश नहीं है क्या इसमें, सो दिस वुड बी द राइट आंसर, बट नॉट विद राजस्थान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सो डी विल बी द राइट आंसर एब्सोल्युटली. नाइस वेदर आउटसाइड. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन? इनमें से किस स्टेट का सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है? यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर आल्सो. आई थिंक स्पीसीज में आया था ये. गुजरात बिकम द टॉप वन स्टेट हैविंग द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप्स Köppen scheme is best situated to describe the climate of western fringe of Rajasthan? देखो Köppen की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए we know this, अगर वो Köppen A, B, C, ठीक है, इनको यूज करते हैं ट्रॉपिकल, तो यहाँ जो B वाला रीजन होता है दैट इज बेसिकली सेमी एरिड, और कुछ डेजर्ट रीजन को इंडिकेट करने के लिए वो B इनको यूज करते हैं. B फॉर द एरिडिटी, ठीक है, तो C मतलब कोल्ड हो जाता है, A मतलब आपका ट्रॉपिक, A मतलब ट्रॉपिक, तो B इकलौता है जो थोड़ा बहुत सूखा वर्ड को इंडिकेट करता है. इफ यू गाइज नीड द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ Köppen क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट, देन यू गाइज कैन कमेंट इट ऑन. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस आल्सो. ज्यादा नहीं, 5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, बट फॉर राइट नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हेनेवर देयर इज द B, कैपिटल B Köppen is using, so he wants to indicate a kind of arid region. ठीक है, एस अगर वो यूज करते हैं, कभी एस से कंफ्यूज होना, तो एस इज बेसिकली वो भी सेमी एरिड सवाना टाइप के वेजिटेशन को शो करने के लिए यूज करते हैं. द कैपिटल डब्ल्यू कंप्लीटली इंडिकेट द डेजर्ट, और यह वेस्टर्न राजस्थान के फ्रिंज को पूछा है तो वो सूखा ही होने वाला है, इसका मतलब बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू वुड बी योर राइट आंसर. ठीक है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू. यस, चले. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट Union Territory has the highest percentage of forest area to the total geographical area? देखो 2021 में फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी. फॉरेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से, उस समय के रिपोर्ट के हिसाब से, इफ आई स्टार्ट गिविंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो लक्षद्वीप इज अ पर्टिकुलर स्टेट जिसके पास टोटल ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसका सबसे ज्यादा फॉरेस्ट था. मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर, मणिकरण हिमाचल प्रदेश जो है वो बेसिकली जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है. जियोथर्मल एनर्जी क्या है? व्हेन अर्थ के अंदर से वार्म वाटर जब आता है ना बाहर, दैट इज बेसिकली यूजिंग ऑफ जियोथर्मल, पृथ्वी के अंदर की हीट को यूज करके वाटर गर्म हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. ना तो वो सोलार है, ना बायो है, ना विंड है, दैट इज जियोथर्मल एनर्जी. मणिकरण इज अ काइंड ऑफ वार्म लेक. नेक्स्ट, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल. तो यूएस टैक्सोनॉमी का जो सॉइल क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे 4 टाइप के सॉइल दिखे हैं. एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, ठीक है, हिस्टोसोल एंड ऑक्सीसोल. अब वो पूछ रहा है कि इनको मैच द फॉलोइंग पे लेके जाना है. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए वी नीड टू हैव अ ग्रेट इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ सॉइल एंड उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है. तो पहले इसका आंसर तो हम निकाल ही लेंगे, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक, कि कभी लाइफ में ऐसे वर्ड आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना. सबसे पहली चीज क्या है, दैट इफ इट समबडी टॉकिंग अबाउट एंटीसोल, तो एंटीसोल क्या है? एंटीसोल्स आर वीकली डेवलप्ड सॉइल विद नो होराइजन. अब वीकली डेवलप्ड सॉइल का मतलब क्या होता है? देखो, जब भी आप सॉइल प्रोफाइल को पढ़ना शुरू करते हो तो सॉइल इज हैविंग कंटेनिंग मल्टीपल लेयर. सबसे ऊपर होती है ओ लेयर, फिर होती है ए, फिर होती है बी, फिर होती है सी, और फिर होती है आर इवेंचुअली. जो ओ ए ई बी सी आर है इसको अपन सॉइल प्रोफाइल कहते हैं. कोई भी मिट्टी जो नई बनती है उसकी ये प्रोफाइल अभी तक बिल्डअप नहीं होती. तो जिन भी मिट्टी की ऐसी प्रोफाइलिंग बनी नहीं होती, जो नई नेचर की होती हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज योर एंटीसोल. सो वीक डेवलप्ड सॉइल अभी रिसेंटली बन रही है तो वीक है अपनी नेचर्स में, विद नो होराइजन, इनका कोई होराइजन नहीं होगा. These are the recent soil, they lack distinct horizon because there has not been enough time to right condition to develop their. ठीक है, तो ये समझ गए. इंसेप्टिसोल को देख लेते हैं, क्या कह रहा है? सॉइल हैविंग वीकली और क्विकली डेवलप्ड होराइजन. कोई भी ऐसी मिट्टी जो एंटीसोल के बाद है, जिसकी प्रोफाइलिंग अभी अभी तैयार हुई है, जिसकी जो प्रोफाइलिंग ओ ए ई बी सी ई आर है वो रिसेंटली अभी डेवलप हुई है, ऐसी मिट्टी को हम कहते हैं इंसेप्टिसोल्स. फिर आती है हिस्टोसोल्स. These soils have very high quantity of organic matter in the upper layer. तो जो मैंने कहा ना O A E B C E R,
तो जो ओ लेयर है दैट इज रेफर्ड एज ऑर्गेनिक लेयर। एनी पर्टिकुलर सॉइल जिसके टॉप लेयर पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, दे आर बेसिकली कॉल्ड एज हिस्टोसॉल। ऑर्गेनिक मैटर समझ सकते हैं आप लोग क्या है, विच इज द बेसिकली प्लांट डिकम्पोजिशन, एनिमल डिकम्पोजिशन, ये सारा ऑर्गेनिक मैटर में आ जाएगा आपका। देन वी हैव ऑक्सीसोल। दीज सॉइल आर वेरी ओल्ड एंड हाईली वेदर्ड, मतलब ऐसी मिट्टी जो बहुत पुरानी होती हैं और बहुत ज्यादा वेदरिंग की फिनोमिना से जा चुकी होती हैं। They have been weathered a lot, that's why they are referred as oxisol. So these are the 4 type of soil order according to the US, and उसके बाद ये उनके properties हैं और ये उनके great explanation है। I want you guys to read it out कि basic अगर ये concept कभी एग्जाम में आता है prelims के अंदर CSE में, do not get confused, and I am thinking that कि UPSC ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा इस बार, थोड़ा तो एग्जाम को डिफिकल्टी में रखा जाए, वरना तो कोई भी आके प्री क्रैक कर लेगा और अपने आप को बोलेगा दैट आई एम अ क्वालिफायर ऑफ प्रीलिम्स। ठीक है जी। अब देखो 10 डिग्री चैनल बहुत सिंपल है। 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार, खत्म बात। अंडमान और निकोबार को वो सेपरेट करता है। लेकिन अब देखो यहां पे क्या है, ही प्लेड वेरी वेल नॉर्थ अंडमान एंड मिडिल अंडमान, अंडमान अंडमान, अंडमान एंड निकोबार, निकोबार एंड निकोबार। अब ऐसे जो ऑप्शन देता है ना वो, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए देखो, अब ये तो पता है कि हमने जो भी पढ़ा है आज तक ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट को प्लीज याद रखना दैट कभी भी लाइफ में थोड़ा सा आगे जा के पूछना शुरू कर देगा। सो देयर इज अ पर्टिकुलर प्लेस दैट इज कॉल्ड कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। कार निकोबार एंड ग्रेट निकोबार के बीच से गुजरती है आपकी 10 डिग्री ऑफ चैनल। ठीक है, आगे देखें, यहाँ बारकन से सॉरी बारकाना है, दूध सागर है, दमदमा है एंड किलियूर है। कह रहा है कि भाई इनमें से कौन सा वाटरफॉल कहां पे एग्जिस्ट करता है। मैंने कल पीसीएस वाले जब पेपर कराया था आपको, तो पीसीएस वाले मैंने 2-3 वाटरफॉल 5-6 वाटरफॉल आपसे डिस्कस किए थे, एंड उसमें मैंने 2 वाटरफॉल डिस्कस किए थे। एक तो बारकाना किया था मैंने सीतावती रिवर पे या सीता रिवर पे, और एक मैंने दूध सागर डिस्कस किया था विच इज बेसिकली इन गोवा ऑन विच रिवर, पर्टिकुलरली मांडोवी रिवर। अब ये देखो, तो बारकान का संबंध किससे, केरला से, तो ए विल 3, 2 ऑप्शन है, दूध सागर 2 का 4, ओनली 1 ऑप्शन इज देयर। अब मुझे आगे देखना नहीं है, अगर मैं चाहूं तो मैं यहीं से आंसर लगा के आगे बढ़ सकता हूं। इट विल गिव मी द एक्स्ट्रा टाइम फॉर द क्वेश्चन व्हिच इज डिफिकल्ट, बट येट यू वांट टू डू। दमदमा का संबंध बनता है उड़ीसा से, सो सी विल गो विद 2, एंड किलियूर का संबंध बनता है तमिलनाडु से, देन 1। 2 और 3 अगर आपको अच्छे से पता लग जाते हैं, देन सम टाइम यू गेट द आंसर, और तभी आगे बढ़ जाना है। नो नीड टू फोकस अ लॉट ऑन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट सी माउंट थिलर, दिस इज इन बेसिकली न्यूज। तो माउंट थिलर is an important mountain peak of the Andaman Nicobar island. It is located particular in Great Nicobar. It was quite new thing for me also, तो आपके लिए भी कुछ नया होगा। Which of the following is the tributary of Barak river in Manipur? अब बराक एक important river है नॉर्थ ईस्ट की, which is sometime called as the सूरमा river. इसको कभी कभी सूरमा river कहते हैं। Eventually this go and meets with ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। बट फिर अगर हम देखें तो इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी दैट इज कॉल्ड धालेश्वरी, अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक फ्लोइंग थ्रू द मिजोरम इनटू द बराक इन मणिपुर एंड असम। सुबनश्री, धनश्री एंड मानस आर द सिग्निफिकेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो जिनको अगर बराक का नहीं पता था, लेकिन फिर भी सुबनश्री, धनश्री, लोहित, कामेंग, मानस, तीस्ता, रंगीत, जल ढाका, जिनको ये सारी बातें पता है, तो उसका मतलब दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्रा। एक नहीं है धलेश्वरी, जो आपको सीधे आंसर लगा देना चाहिए था। Which type of vegetation you will find on the way you travel from Bikaner to Konark by the road by the shortest distance? तो कह रहा है कि अगर आप बीकानेर से कोणार्क जाओगे तो आपको क्या मिलेगा। देखो अगर बीकानेर में हूं तो मुझे सामने क्या रहेगा, रेगिस्तान रहेगा। बीकानेर से थोड़ा आगे निकलूंगा, इट मींस आई एम इन द स्टेट ऑफ मे बी योर हरियाणा, और शॉर्टेस्ट रूट जाना है, शॉर्टेस्ट रूट जाना है, तो बीकानेर से निकल के सीधा मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ एंड देन उड़ीसा। तो भाई मध्य प्रदेश से निकला, मतलब वहां से निकला तो मुझे मिला रेगिस्तान, फिर मुझको मिलेंगे ट्रॉपिकल, अगर हम बात करना शुरू करेंगे देन आई माइट फाइंड ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट, कहाँ के, मध्य प्रदेश के, बिकॉज प्लेट्यू का रीजन है, रेन शैडो का रीजन है। देन आई कैन फाइंड बेसिकली मॉइस्ट डेसिडियस, हाँ बिल्कुल सही बात है, छत्तीसगढ़ के मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे मुझे। उसके बाद मैं जैसे पहुंचूंगा इन दी एंड कहाँ पे भाई अपना कोणार्क, तो वहां पे मुझे मैनग्रोव देखने को मिल सकते हैं।
तो राजस्थान हो जाएगा, पता ही है आपको, उड़ीसा के अप्रोच में हो जाएगा, बाकी यू गाइस कैन फॉलो इट अप। Which of the following statement about the coast of India is are true? इंडिया के कोस्ट को लेके कुछ स्टेटमेंट जरा देखते हैं। द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया इज हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, बिल्कुल सही बात है। वेस्टर्न घाट जो है वो हाई रॉक रिट्रीटिंग आपका कोस्ट है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाय द इरोजनल लैंडफॉर्म, परफेक्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत सारी इरोजनल लैंडफॉर्म्स देखने को मिलती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल स्मॉलर ट्रिब्यूटरीज एंड द लार्ज ट्रिब्यूटरीज सच एज गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वहीं से ओरिजिन होती है ना। फिर द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डेपोजिशनल फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। जितनी भी रिवर्स वेस्टर्न घाट को इरोड करते हुए जाती हैं, इवेंचुअली व्हेन दे मीट विद बे ऑफ बंगाल, तो अपना सारा डेपोजिशन कहां करती हैं? ईस्टर्न घाट्स पे कर देती हैं। सो अकॉर्डिंगली हियर 1 2 3 ऑल द स्टेटमेंट बिकम द राइट। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द कोरल रीफ्स? ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। कोरल रीफ्स को देखने के लिए हमें दो ही स्टेट, मतलब गुजरात में भी थोड़े बहुत दिख जाएंगे, बट दो जगह बहुत कोरल रीफ्स मिलते हैं आपको, एक अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और एक लक्षद्वीप आइलैंड्स। बट यहाँ पे कह रहा है कि लार्जेस्ट एरिया अंडर द कोरल रीफ्स की बात हो रही है, सो दैट इज अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में बहुत ज्यादा कोरल रीफ्स देखने को हमको मिलते हैं। नेक्स्ट, डी हैज रिसेंटली विजिट खारदुंगला, नुब्रा वैली एंड सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैड ही विजिटेड? अभी हाल में खारदुंगला और नुब्रा वैली गया हमारा डी। कहां गया होगा भाई? खारदुंगला, नुब्रा वैली, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री सब कहां मिलेंगे? ये पासेस से क्वेश्चन पूछा है, लद्दाख। सीएससी 2021 में भी सेम क्वेश्चन पूछा था, दैट सियाचिन इज लोकेटेड, ठीक है, नॉर्थ ऑफ नुब्रा, ये साउथ ऑफ नुब्रा, गिलगित ये सब वेस्ट, सेम उसी ईयर का क्वेश्चन है ये लेकिन क्या पूछा गया? 2 सेप्ट में, मतलब ये सितंबर में पूछा गया था। और हमारा सीएससी होता है कौन से महीने में? मई के महीने में मैक्स टू मैक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्लोज आंसर पूछा गया था। अब 2021 की अगर बात हो रही है तो कोई इंसान बोल सकता है कि सर 2021 में तो शायद पेपर अक्टूबर के महीने में हुआ था कोविड की वजह से, तब भी अगर अक्टूबर के महीने में भी हुआ होगा तो सीडीएस के इस क्वेश्चन को जिसने ढंग से देखा होता उस समय, दे वुड इजीली डू द क्वेश्चन ऑफ नुब्रा वैली वाला क्वेश्चन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम बोथ द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच? अब देखो ये ट्रिकी क्वेश्चन है। अरेबियन सी से महाराष्ट्र को पानी मिलता है, मेघालय को बे ऑफ बंगाल ब्रांच से पानी मिलता है, तमिलनाडु को रिट्रीटिंग मॉनसून नॉर्थ ईस्टर्न ब्रांच बे ऑफ बंगाल से पानी मिलता है, तो ये तो खत्म हो गया। ये इसको मिलता है बे ऑफ बंगाल के ब्रांच से, इसको मिलता है आपका बेसिकली योर अरेबियन सी ब्रांच से। पंजाब ऐसा है जहां पे अरेबियन सी एंड छोटा नागपुर वाला ब्रांच दोनों आके मिक्स करते हैं, दैट्स व्हाई द पंजाब बिकम द राइट आंसर। एस हैड विटनेस कॉन्टोर बंडिंग एंड द कॉन्टोर प्लोइंग। देखो कॉन्टोर बंडिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। इफ देयर इज एन एवर यू आर लिसनिंग द वर्ड सच एज कॉन्टोर बंडिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग, it is a synonym could be used for the step farming in the mountains। तो माउंटेन्स में जब स्टेप फार्मिंग देखते हो कि लैंड को इस तरीके से क्रिएट करते हैं ताकि वाटर के इंटेंसिटी को रोक के रेट ऑफ इरोजन को वीक कर दिया जाए, इस पर्टिकुलर फिनोमेना को समटाइम कॉन्टोर बंडिंग एंड कॉन्टोर प्लोइंग कहते हैं। अब ये फिनोमेना मेजरली अकर करता है माउंटेनियस रीजन पे। इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन Punjab is not on the mountain, Haryana is not on the mountain, Rajasthan is not on the mountain, the only state is in mountain, that is Himachal Pradesh, hence the answer would be C। Concepts अगर clear हैं then you no need to worry about the statements and the options if the concept is 100% clear। Next, M wants to visit a place in a union territory which is located 34 north and 77 east। अब देखो बहुत लॉजिक क्वेश्चन है, हमारे पास यूनियन टेरिटरी कौन सी कितनी है, कितनी भी फर्क नहीं पड़ता। इंडिया का जो लैटिट्यूड है उसको आप शुरू करते हो 8 डिग्री नॉर्थ से 4 मिनट ऑफ ईस्ट, ऐसे कहानी शुरू करते हो। फिर लैटिट्यूड जाता जाता कहां तक है? 37 डिग्री नॉर्थ तक लेके जाते हो बेचारे को 25 मिनट्स के आसपास ईस्ट में। अब 37 से 34 3 डिग्री नीचे आना है बस मुझे, ये क्वेश्चन में यही पूछा है उसने, सिर्फ मुझे 3 डिग्री नीचे आना है। सो इन दिस जर्नल टर्म्स अंडमान निकोबार कुछ यहां मिलेगा, लक्षद्वीप कुछ यहां मिलेगा, पौंडीचेरी कुछ यहां मिलेगा, द लद्दाख विल बी नियर द 34 एंड हेंस द राइट आंसर वुड बी 30, लद्दाख 4। Which of the following river joins Ganga directly? Directly गंगा को कौन join करता है? I would directly say Son because Chambal, Sindh, Betwa, Ken are the tributaries of Yamuna। Which one of the following Indian place receive minimum rainfall in the year?
ईयर में सबसे कम बारिश किसको मिलती है? सबसे कम बारिश जोधपुर, लेह, न्यू दिल्ली एंड बेंगलुरु। अब सबसे कम रेनफॉल की बात कर रहा है और सबसे कम जो बारिश होगी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस विल रिसीव द वेरी लेस रेनफॉल। अब लेह, जोधपुर, बेंगलोर और न्यू दिल्ली, अब चारों ऐसे पर्टिकुलर प्लेस हैं जहां पे हम कॉन्सेप्ट को समझ के करें तो शायद आंसर हम पहुंच सकते हैं इसके। न्यू दिल्ली में रिलेटिवली कम बारिश होती है। बेंगलोर जो है दैट लाइज इन दी रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया ऑफ व्हाट? रेन शेडो एरिया पर्टिकुलरली किसका पहुंचता है? वो जब वेस्टर्न घाट्स से निकलती हैं हवाएं विंडवर्ड साइड, तो लीवर्ड साइड में ये सब स्टेट पड़ जाते हैं बेंगलोर, जहां बारिश बहुत कम होती है। न्यू दिल्ली में रिलेटिवली बारिश कम होती है बट मॉनसून रीचेस एट हियर। रही बात जोधपुर, जोधपुर के पास भी बारिश होती है, इट इज नॉट फार वेस्टर्न साइड राजस्थान। लेह की बात करूं तो हाँ, लेह में थोड़ा बहुत जो पानी है वो कम हो सकता है। सो अकॉर्डिंगली हियर डी और बी में से कोई एक आंसर हो सकता है सुटेबल आपका। वेयर आर द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ, ठीक है, चिचलिड्स फाउंड इन इंडिया? सो नाउ व्हेन समबडी इज आस्किंग व्हाट इज दीस चिचलिड्स, चिचलिड्स बोलेंगे, चिचलिड्स बोलेंगे, वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस, बट अगर मैं सिसलिड मान के चलूं तो सिसलिड सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड सिसलिड्स होते क्या है। सिसलिड्स आर अ काइंड ऑफ फिश, कलरफुल फिशेस होती हैं। ये कहां देखने को मिलेंगी? सुंदरबंस, नर्मदा, गोदावरी नहीं, रिवर्स में नहीं मिलती ये, बहुत सलाइन प्लेन पे नहीं। बैक वाटर ऑफ जो केरला होता है, केरला में जो अष्टमुडी क्याल है, वेम्बनाड लेक है, वहां पे आपको चिचलिड्स देखने को मिलते हैं। द टर्म सॉइल द सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सॉइल इम्प्रोवाइजमेंट का मतलब क्या है? सॉइल को इम्प्रोवाइज किया जा रहा है यहाँ पे, इसका मतलब सॉइल इम्प्रोवाइज हो रही है, तो इसका मतलब इट इज बेसिकली सॉइल गेटिंग वेरी डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिशन। Which one of the following river valley of India is under the influence of intensive gully erosion? Intensive gully erosion के लिए बहुत जो river famous है that is basically चंबल, अब famous for its badland topography, badland riverines, वो intensive gully erosion से ही create होती हैं। Next, match the following list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below. Tectonic, crater, glacial, fluvial, lakes पूछे हैं। अगर मैं आप बात करूं, देखो मुझे जितना आपको पता है, क्रेटर के लिए फेमस है लोनार, सो बी का ऑप्शन 1, देयर इज ओनली वन ऑप्शन इज लाइक दिस, ठीक है जी, और कोई ऐसा नहीं है। अच्छा सी भी ऐसा है, बी का 1 हो गया। अच्छा ग्लेशियल लेक की बात करता हूं, सो ग्लेशियल विल बी, चलो फ्लूवियल की बात कर लें, ग्लेशियल की बात कर लें, किसी की भी देख लें। अगर हम ग्लेशियल की बात करें तो ग्लेशियल वुड बी योर जो आपकी गंगाबाल लेक है, गंगाबाल लेक आपकी बेसिकली जम्मू कश्मीर के आसपास पड़ती है, गंगाबाल लेक है आपकी ग्लेशियल लेक, तो सी का 2। अच्छा दो ऑप्शन एक जैसे हो रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या रहा है कि टेक्टोनिक मोमेंटम से बनी है आपकी भीमताल लेक, ठीक है, और फ्लूवियल से बनी है आपकी जो पूर्वस्थाली लेक ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑल्सो नोन एज चुपीचार ऑक्सबो लेक है भाई, ठीक है, हुगली के प्लेन से बनती है। सो बेसिकली दैट इज यू नीड टू कीप दिस इन माइंड। चुपीचार कहां पे है, कौन सी लेक है, ऑक्सबो लेक है, किस राज्य की है, आपको याद कर लेना होगा यहाँ पे। साउथ आरकोट एंड, ठीक है, रामानाथपुरम रिसीव ओवर 50% ऑफ देयर एनुअल रेनफॉल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? देखो मुझे इतना पता, अगर आपको आरकोट पता है, आरकोट बेसिकली याद होगा, अगर आपने थोड़ी बहुत हिस्ट्री पढ़ी होगी तो देयर वाज अ बैटल ऑफ आरकोट इन कार्नाटिक वॉर्स। हैदराबाद के नीचे का हिस्सा था, कार्नाटिक की कैपिटल थी आरकोट, मतलब मद्रास के बेल्ट के आसपास, तमिलनाडु के आसपास। और तमिलनाडु में सिर्फ जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न रिट्रीटिंग मॉनसून से होती है, ना कि साउथ वेस्टर्न ऑनसेट ऑफ मॉनसून से। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न रिट्रीटिंग मॉनसून विंड्स। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस लिंक लहसा टू लद्दाख? लहसा से लद्दाख अगर हमको जाना है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पास वी हैव टू यूज लानाकला पास, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं बाबूसार पास की, दिस कनेक्ट खांगन वैली विद द चिलास इन पाकिस्तान। बोरजिल पास की बात करूं, इट कनेक्ट श्रीनगर विद द गिलगित। अगर मैं खैबर पास की बात करूं, इट इज द फेमस पास व्हिच कनेक्ट द अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान रीजन। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द विंटर्स? विंटर्स में सबसे हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका होता है? जैसलमेर बहुत बच्चे कर देंगे, लेह बहुत बच्चे कर देंगे,
ठीक है, याद रखना वो हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग द विंटर्स की बात कर रहा है। तो सबसे हाई प्रेशर में एक लॉजिक सेंस लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये अपना इंडिया है, विंटर्स के महीने में हमें पता है कि हमारा जो नॉर्थ इंडिया का ये बेल्ट होता है ये अंडर दी हाई प्रेशर होता है, और इंडियन ओशन का जो बेल्ट होता है ये लो प्रेशर जोन में होता है। और समर में यही उल्टा होता है, नीचे हाई प्रेशर होता है, हमारा नॉर्थ इंडिया जो होता है वो लो प्रेशर जोन में होता है। Which of the following places of India experience highest atmospheric pressure during the winters? हाईएस्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर में कौन रहेगा इस कंडीशन में? जो राइट आंसर है दैट कुड बी द लेह। लेह वुड बी द राइट आंसर, बट ये दिमाग कह रहा है कि भाई चेन्नई भी हो सकता है। ठीक है, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरीज की बात करी उसने, गंडक, कोसी, घग्गर एंड गोमती, ऑल ऑफ देम आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। बट इसने क्वेश्चन क्या बोला है, इनको ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है, मतलब हमें इधर से इधर जाना है। तो सबसे ईस्टर्न में मिलेगी हमको कोसी रिवर, तो सबसे पहले कोसी ले आते हैं नंबर 2। उसके बाद ले आते हैं भाई हम ले आएंगे गंडक नंबर 1, उसके बाद ले आएंगे घग्गर नंबर 3, उसके बाद ले आएंगे गोमती, ये रही जी। और जिन बच्चों को लगता है सर इसे एक्सप्लेन भी कर दो, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था मैंने, और सीएससी वाले में भी एक्सप्लेन किया था इस बात को, ट्रिब्यूटरी तो गंगा को अच्छे से। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पेनिनसुला प्लेटू आर ट्रू। इंडियन पेनिनसुला प्लेटू की बात कर रहे हैं हम लोग। डेक्कन प्लेटू ग्रेजुअली राइज फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। कह रहा है डेक्कन जो प्लेटू है वो नॉर्थ से साउथ ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। द मालवा प्लेटू डोमिनेट्स द विंध्या स्क्रैप फॉर्मिंग द ईस्टर्न प्लैंक ऑफ द प्लेटू। अब देखो मैं पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज ही था कि दूसरे वाले ने मुझे इसका आंसर दे दिया। क्या आंसर दिया, एक बार हम लॉजिकल सेंस पे बात करें। कह रहा है मालवा प्लेट्यू। अब जितने बच्चों को प्लेट्यूज की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, अगर मैं ये सेंट्रल इंडिया बनाऊं तो मालवा बेल्ट यहाँ पे लाई करता है, और मालवा बेल्ट जो है ये वेस्टर्न पार्ट होगा, ईस्टर्न पार्ट तो छोटा नागपुर बैठा होगा, ये ईस्टर्न पार्ट होगा। ठीक, अब इस क्वेश्चन ने क्या बोला, द मालवा प्लेट्यू डोमिनेट्स द विंध्या स्क्रैप। हाँ, विंध्या स्क्रैप को डोमिनेट करेगा, फॉर्मिंग द ईस्टर्न फ्लैंक ऑफ द प्लेट्यू, जो कि ईस्टर्न रीजन में है उसके। अब ये एक्चुअल में कहां पे, वेस्टर्न रीजन में, तो इसकी वजह से ये स्टेटमेंट पूरा गलत हो गया। अब अगर मुझे दूसरा गलत पता लग रहा है तो आई हैव टू फाइंड द आंसर। ये और ये इसमें से एलिमिनेट हो जाएंगे। अब बचा 1 3 4 और 1 एंड अब फोर्थ पढ़ लेते हैं। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज कंपोज्ड ऑफ आर्कियन ग्रेनाइट एंड निस रॉक्स। बिल्कुल सही बात है, छोटा नागपुर जो प्लेट्यू है ये बेसिकली सबसे अर्लीस्ट जो आर्कियन रॉक थी हमारी इग्नियस में, उससे ही क्रिएट हुए हैं। तो फोर्थ भी सही हो गया। अकॉर्डिंगली दिस 4 इज करेक्ट। सो 1 3 एंड 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन समटाइम डिफिकल्ट नहीं होते, वी नीड टू बस अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ढंग से पढ़ेंगे तो ये हो जाएंगे। एज बीइंग टीचर शायद मुझे आसान लगता है, आप लोग के लिए डिफिकल्ट होगा वो चीज, बट यू गाइस हैव टू डू प्रैक्टिस। मुझे भी ऐसे रफली उठ के चीजें नहीं आई हैं कि हाँ भाई पढ़ने बैठ गया आ गई। I did the practice of these questions, पढ़ा है, उनको एनालाइज किया है, थोड़ा दिमाग लगाया है, देन आई फाइंड आउट कि हाँ भाई ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्लाइंग का तो डिफरेंस कर रहा है वो। उससे मैंने इजीली क्या किया, एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। वंस 1 एलिमिनेट हो गया तो मैं 50% आंसर तक पहुंच गया। मैंने थर्ड स्टेटमेंट पढ़ा भी नहीं गाइस, क्योंकि मुझे पता है 1 3 या तो 1 3 4 या तो 1 3 आंसर होने वाला है। तो एक और अगर एक पर्टिकुलरली श्योर हो जाए, एक तो पर्टिकुलरली श्योर हो जाओ कि 1 तो बिल्कुल सही होने वाला है, बिकॉज देयर इज नो सच ऑप्शन जो कह रहा है 3 एंड 4, और दूसरा गलत हो गया। अब सिर्फ फोर्थ पढ़ना है और 3 पढ़ना है, और 4 और 3 में से अगर दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट भी आपको अगर आती रहेगी तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। अगर 3 भी पढ़ोगे, द वेस्टर्न सतपुड़ा सेपरेट द नर्मदा एंड तापी। अब कह रहा है वेस्टर्न सतपुड़ा सेपरेट द नर्मदा एंड तापी। आपको ये बात तो बिल्कुल सही पता है कि अगर हम ये है हमारी नर्मदा और ये हमारी तापी, दोनों ज्वाइंट सिस्टर्स कहते हैं, और वो एक्चुअल में अलग होती है इन्हीं की वजह से। यहीं पे जो यहाँ बैतूल का रीजन है वहीं से सेपरेट हो जाती है। ये वेस्टर्न सतपुड़ा ही है, क्योंकि ईस्टर्न सतपुड़ा ये हो जाएगा, वेस्टर्न सतपुड़ा ये हो जाएगा। तो तीसरा भी एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, बट मैं तीसरा पढ़ा भी नहीं। आई डायरेक्टली रेड द फोर्थ, एंड फोर्थ पे श्योरिटी मिल गई, देन आई मार्क द आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विद रिगार्ड टू एरिड सॉइल। अब देखो पहले जब आंसर पढ़ते हैं ना, मैं ऑप्शंस नहीं पढ़ रहा, आई एम नॉट रीडिंग द ऑप्शंस, डायरेक्टली आपके सामने कह रहा हूं कि एरिडोसॉल की बात करी है। अब अगर मुझे एरिडोसॉल पता है मतलब सूखी मिट्टी, और सूखी मिट्टी की खास बात क्या होती है कि सूखी मिट्टी में ज्यादा बारिश नहीं होगी, ज्यादा मॉइस्चर नहीं होगा, ज्यादा वेजिटेशन नहीं होगा, और ज्यादा ऑर्गेनिक्स नहीं होंगे। ये सूखी मिट्टी राजस्थान में सब नहीं मिलेगा। अब ऑप्शंस को देखते हैं।
लैक ऑफ वाटर फॉर द प्लांट ड्यूरिंग द मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द ईयर, बिल्कुल सही बात है, बहुत बारिश तो होती नहीं। दूसरा हाई ऑर्गेनिक मैटर, लो जी क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, मैंने तुरंत बता दिया। अब हाई ऑर्गेनिक मैटर होगा ही नहीं, लो ऑर्गेनिक मैटर होगा, डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा, प्लांट ही नहीं होगा, कंपोजिशन डिकम्पोज नहीं होगा मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर इंसर्ट कहां से होगा इस सॉल्व में, खत्म हो गई बात। बी पढ़ते मैं आगे पढ़ूंगा भी नहीं। विद 10 and 20 सेकेंड CDS तो 17 का पेपर ये क्वेश्चन हो गया आसानी से। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया नॉट करेक्ट। इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन की बात करिए, कह रहा है इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है। साल इज फाउंड इन मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, कैजुरीना इज लार्जली फाउंड अलोंग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु, देवदार इज द कॉनिफेरस स्पीशीज ऑफ द ट्री, शोला फॉरेस्ट आर फाउंड मेनली ऑन द अपर रीचेस ऑफ द हिमालय। देखो मेरे लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हुआ, आपके लिए भी क्वेश्चन डिफिकल्ट होता। पहला स्टेटमेंट मैं एज एन ऑनेस्ट बता रहा हूं, जो पहला स्टेटमेंट है दूसरा स्टेटमेंट है, आई एम 100% श्योर अबाउट दिस, मैंने पढ़ रखा है इसको। कैजुरीना प्लांटेशन, कोस्टल पे जो प्लांट्स देखते हो तमिलनाडु में, अगर देखोगे अभी अगर गूगल पे चेक भी करोगे आप कैजुरीना, तो सबसे पहले तमिलनाडु के बीच दिखाएगा, दूर तक पहले प्लेन्स होंगे, फिर बड़े बड़े ऊंचे पेड़ होंगे, दैट इज कॉल्ड कैजुरीना प्लांटेशन। शंकर आईएएस में डायरेक्टली उन्होंने नोट बना के रखा है कैजुरीना प्लांटेशन के बारे में, इवन एनसीईआरटी ने भी कर रखा है ये। तो ये तो चलो ठीक हो गया। साल फॉरेस्ट जो होते हैं, साल ट्रीज तो हम अपने आसपास देखते ही हैं, जो कि मॉइस्ट डेसिडियस है, मॉनसून डेसिडियस फॉरेस्ट में आता है साल ट्री, ये पता है मुझे। तीसरा मुझे नहीं पता था, बट मुझे इतना पता है कि शोला फॉरेस्ट आर फेमस इन द रीजन्स ऑफ केरला, अनाईमुडी शोला, ठीक है। अब शोला फॉरेस्ट साउथ इंडिया के हैं, नॉर्थ के नहीं है। और क्वेश्चन क्या बोला है, शोलास आर फाउंड मेनली ऑन द अपर रीचेस ऑफ द, हो गया ना गलत, पूछा क्या है उसने, नॉट। आई वाज कंफ्यूज इन टू स्टेटमेंट्स, बस इससे मैंने एलिमिनेट कर दिया। अगर यहाँ पे उसने वेस्टर्न घाट रखा होता या वहां तमिलनाडु रखा होता, तब मैं डेफिनेटली आई वुड बी मार्किंग ऑप्शन सी, क्योंकि मुझे फिर पता लगता कि हाँ ये तो वहीं पे है, शोला फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द साउथ इंडिया, बस उसने हिमालय के हमारे लिए आंसर आसान कर दिया। ये पेरिफेरल को यूज करना है आपको एग्जाम में, तभी आप आंसर तक पहुंचोगे। जहां भी कंफ्यूजन होगा, ओपन ओपिनियन क्या ही फायदा रहेगा। आगे देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन को भी उसी एंगल पे करके देखना। लेटराइट सॉइल के बारे में पूछा है, कह रहा है लेटराइट सॉइल आर जनरली रेड इन कलर, हाँ ठीक है, लेटराइट जो होती है वो लाल मिट्टी होती है। कह रहा है लेटराइट आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटैश, कोई भी मिट्टी दुनिया की नाइट्रोजन में कभी भी रिच नहीं होती। सुना होगा ना नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस, क्या मतलब होता है उसको, उसका मतलब यही होता है कि जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं, नाइजोबैक्टर्स होते हैं, आपके राइजोबियम्स होते हैं, क्या करते हैं ये बेसिकली N2 जो है वो कोई भी ऐसे डायरेक्टली सकआउट नहीं कर सकता, उसे कन्वर्ट करते हैं, वो चेंज करते हैं ताकि उनको प्लांट कंज्यूम कर सके। सॉइल में जो लेग्यूमेस सॉइल, अब ना लेग्यूमेस प्लांट सुने होंगे जिनकी जड़ें बहुत शैलो रूट पे जाती हैं, लेग्यूम प्लांट्स जिसमें दालें आती हैं सारी, वो भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसका मतलब देयर इज नो एनी सॉइल व्हिच कुड बी रिच इन नाइट्रोजन। इतना मुझे पता है, एनसीईआरटी पढ़ के भी इतना दिमाग मेरा चल जाता है, मुझे पता लग गया दूसरा एलिमिनेट हो जाना है। दूसरा एलिमिनेट करते गाइस मैं इसको एलिमिनेट कर दूंगा, आई डायरेक्टली 3 ऑप्शंस पे तो पहुंच सकता हूं। आगे देखते हैं, लेटराइट सॉइल आर वेल डेवलप इन राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। माय डियर्स, राजस्थान के अंदर एरिड सॉइल, उत्तर प्रदेश के अंदर मेजरली अलूवियल सॉइल, ठीक है जी, खत्म हो गई बात। अब तापिकोवा कैशू नट्स ग्रोन इन वेल दिस रीजन, मुझे इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मैं तीसरा एलिमिनेट कर दूंगा, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया, दूसरे से ये एलिमिनेट हो गया था, ओनली 1 and only 4, अब दोनों में से एक ही ऑप्शन बचा है। कैशू नट्स आर ग्रोन इन द स्टेट ऑफ गोवा एंड गोवा इज वेरी फेमस फॉर रेड एंड लेटराइट सॉइल। चलो जी, बात हो गई 1 and 4। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, लोहित, तीस्ता, सुबनश्री, संकोच, सारी हैं। ये तो बच्चों वाले सवाल हैं, इन पर दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए। अब देखो कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। सीएपीएफ 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेट नदर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द बेसिन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट रिवर, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कोई दिक्कत नहीं है, गंगा इसे गंगा यमुना प्लेन्स, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, सिंधु इंडो गंगेटिक प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इंडो यहाँ स्टैंड करता है आपका इंडस, गंगेटिक प्लेन का मतलब गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र, तीनों इसमें इनकलकेट कर लिए जाते हैं। तो ये तीनों बात हो गई इधर।
दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज ऑन द अर्थ। मुझे कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, वन ऑफ पूछा है इसने, इसने ये नहीं कहा कि दे आर वन ऑफ दी। हाँ ठीक है, यूपी है अपना, बिहार है अपना, बंगाल है अपना, ठीक है, पंजाब है अपना, पूरा पाकिस्तान बसा हुआ है इस पे, तो वर्ल्ड की बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इस बेल्ट पे रहती है, ये भी सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तीसरा, बिटवीन यमुना एंड दिल्ली द बे ऑफ बंगाल नियरली 1600 किलोमीटर अवे एंड देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर ऑफ एलिवेशन। अब ये बेटा एक बताऊं, ये लॉजिकली बहुत तगड़ा फैक्ट है, जिन बच्चों को ये पता होगा वो कर पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताता हूं, जो हमारा इंडिया का बेल्ट है वो बेसिकली थोड़ा सा झुका है ईस्ट की तरफ, तभी सब नदियां ईस्ट की तरफ ही, मतलब ईस्टर्न साइड में ही फ्लो करते हैं बे ऑफ बंगाल की तरफ। अगर ये वाला फंडामेंटल नियम हमको पता है तो शायद मैं इसको सही कर सकता, देयर इज अ ड्रॉप ऑफ ओनली 200 मीटर इन द एलिवेशन, मैं ये कर सकता हूं। बट ये पहला स्टेटमेंट सोचना बहुत डिफिकल्टी है, इसलिए इसको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के तौर पे रखा है दैट इफ देयर इज एनी एग्जाम इन अपकमिंग ईयर्स तो ऐसा स्टेटमेंट आए तो ठीक कर लीजिएगा। So this highlights the remarkably flat nature of the plains. Ambala serve as water divide. From there to the east, the land is nearly level. The elevation drop approximately 200 meter over the distance of 1600 kilometer from Delhi region to the mouth of Ganga at the Bay of Bengal, resulting very gentle gradient about the 1 meter of every 8 kilometer. तो ये वाला फैक्ट प्लीज आप लोग याद रखना कि अब जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम होंगे उसमें इस वाले फैक्ट को दिमाग में बैठा के रखना, अगर ज्योग्राफी क्वेश्चन को कर रहे हैं आप लोग तो, कि जो वाटर डिवाइड है इंडस एंड गंगा का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका दिल्ली। और ये जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि दिल्ली से लेके माउथ ऑफ गंगा तक का जो 1600 किलोमीटर का पूरा डिवीजन पड़ता है आपका, वहां पे जो एलिवेशन है हर एक 8 किलोमीटर के बाद 1 मीटर नीचे होता है। ये याद रखना, हर एक 8 किलोमीटर के बाद एलिवेशन हल्का नीचे होता है फ्रॉम दिल्ली टू द बे ऑफ बंगाल, एंड हेंस द स्टेटमेंट 3 between the Yamuna at the Delhi at the Bay of Bengal nearly 1600 kilometer away there is a drop of only 200 meter in the elevation because हर एक 8 किलोमीटर के बाद केवल 1 मीटर का ही ड्रॉप देखने को मिल रहा है इन दी एलिवेशंस। तो इस फैक्ट को प्लीज याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटराइट सॉइल, अच्छा ये तो हमने कर लिया, नहीं 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 ये किया नहीं था, सीएपीएफ में रिपीटेड क्वेश्चन है, देखो सीडीएस से, लेटराइट सॉइल फाउंड इन हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज, वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या किया है, इट इज पुअर इन नाइट्रोजन पोटैश एंड ऑर्गेनिक मैटर। अब देखो यहाँ पे उसने खेम खेल दिया, इट इज रेड कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, ये फर्टाइल भी होती है, इट इज हाईली फाउंड इन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज, हिमालयाज में नहीं मिलते बिकॉज हिमालयाज में जो मिट्टी मिलती है दैट इज फॉरेस्ट टाइप ऑफ सॉइल। तो भाई 2 3 4 वाला कोई अपने पास ऑप्शन नहीं पड़ता, ठीक है। दे आर वेरी फर्टाइल, वेरी मतलब बहुत कह दिया उसने, और बहुत फर्टाइल तो ये होगी नहीं। आगे देखो, गंगा वाटर इज बीइंग शेयर्ड एट फरक्का विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, दैट इज कॉल्ड बांग्लादेश, फरक्का बैराज। Which of the following set of Indian states are landlocked and do not have any international boundary? कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री किन की नहीं है, पहले मैं उनको टिक कर दूं जिनकी इंटरनेशनल बाउंड्री है। हिमाचल प्रदेश हैज द इंटरनेशनल बाउंड्री विद तिब्बत, उसके बाद अपने पास ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, अच्छा दूसरा आंध्र प्रदेश की नहीं है, छत्तीसगढ़ की नहीं है, हरियाणा की नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, ठीक है। जहां जहां मुझे हिमाचल दिखेगा मैं वहां वहां टिक काट दूंगा उसको, इधर भी नहीं, छत्तीसगढ़ हरियाणा हिमाचल को 8 दिया जाए, ठीक है जी, पर्टिकुलर नहीं है। अब अपने पास दो स्टेटमेंट तो ऐसे एलिमेंट हो गई, सी और डी तो हो नहीं सकता आपका आंसर। अब बात कर रहे हैं, देखते हैं, आंध्र प्रदेश जी नहीं करता, छत्तीसगढ़ जी नहीं करता, हरियाणा जी नहीं करता, झारखंड नहीं करता, मध्य प्रदेश नहीं करता। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। छत्तीसगढ़, मध्य, अच्छा दो ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ भी नहीं करेगा, हरियाणा भी नहीं करेगा, झारखंड वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता, बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है, ये भी नहीं करेगा, मध्य प्रदेश हो गया, फिर तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड एंड मध्य प्रदेश। इन दोनों में से कोई एक ही तो ऑप्शन सही हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकते, बिकॉज इफ हरियाणा इज देयर, हरियाणा भी नहीं शेयर करेगा, आंध्रा भी शेयर नहीं करेगा, फिर कौन सा ऐसा स्टेट है? आंध्रा, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, झारखंड दोनों में, तो झारखंड कुड नॉट बी ऑप्शन, आंध्रा एंड तेलंगाना दे रखा है उसने यहाँ पे।
बिट कंफ्यूज अबाउट दीज टू स्टेटमेंट्स, इसको देखना पड़ेगा गाइस कि सही आंसर क्या है इसका। ठीक, अरे बेटा ये भी तो पढ़ना ही भूल गया। लैंडलॉक भी तो पूछ रहा है, वो कह रहा है लैंडलॉक है और बॉर्डर नहीं शेयर करता। मैं तो लैंडलॉक पढ़ना ही भूल गया। अब अगर लैंडलॉक की बात करेगा तो इस कंडीशन में आंध्र प्रदेश इज नॉट लैंडलॉक। हम तो सिर्फ इससे निकाल रहे थे ना, डू नॉट हैव इंटरनेशनल बाउंड्री, और क्वेश्चन में दो चीज पूछी थी कि लैंडलॉक, लैंडलॉक होते ही आप आंध्र प्रदेश को एलिमिनेट कर दोगे, और जैसे आप आंध्र प्रदेश को एलिमिनेट करोगे सो यू विल रीच द आंसर छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है जी। अरेंज द फॉलोइंग पास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट से ईस्ट में जाना है हमको, तो वेस्ट इधर हो गया, ईस्ट अपना इधर, सॉरी उल्टा ही हो जाता है कभी कभी चीजें, ये हो गए अपनी ईस्ट, ये हो गया अपना वेस्ट। आओ चलो पासेस देखते हैं। बारालाचला पास हिमाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश, जेलेपला एंड बॉमडिला। चलिए जी, बॉमडिला की बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो बॉमडिला ले आओ, सबसे पहले 4 ले आओ। अच्छा वेस्ट टू ईस्ट इधर से उधर जाना है, कोई बात नहीं, तो सबसे पहले ले आओ बारालाचा पास, बारालाचा के बाद शिवकिला ले आओ, शिवकिला के बाद जेलपले ले आओ, जेलप के बाद बॉमडिला ले आओ। चलिए जी 1 2 3 4 लाइन से लगे पड़े हैं। तो आगे देखो, 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव देयर सोर्स नियर द मानसरोवर लेक। पढ़ना ही नहीं मुझे, इतना तो मुझे हमेशा से रटा हुआ है, सतलज, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। सतलज, इंडस, ब्रह्मपुत्र। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। Few questions are left. Which of the following statement with the regard to Indian Peninsula Plateau is correct? Indian Peninsula Plateau के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? 4 ऑप्शंस हैं। The southern plateau block is formed mainly of granite and gneiss. The Deccan lava plateau is an elevated table consisting horizontally arranged lava sheets. The Malwa plateau dominate the Vindhya scarp forming the eastern flank. ये क्वेश्चन मैंने किया है नहीं किया है आपको पता है, खुद पता है कि मालवा जो है बेसिकली कहाँ लाई करेगा बेटा आपका? मालवा विल बी लाइंग इन योर, अगेन फिर से, अच्छा हाँ मालवा तो वेस्टर्न फ्लैंक में, यहाँ फिर से उसने ईस्टर्न फ्लैंक कर दिया इसको। सो इसके अकॉर्डिंग 1 2 4 विल बी द राइट आंसर हियर। आई थिंक क्वेश्चन हमने किया था अभी, सेम क्वेश्चन है ये तो। अरेबियन सी रिकॉर्ड हाईएस्ट सैलिनिटी देन द बे ऑफ बंगाल। अरेबियन सी की हाईली सैलिनिटी है बे ऑफ बंगाल से, ऐसा क्यों? सो अरेबियन सी हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी जस्ट बिकॉज, पहली बात तो यहाँ फ्रेश वाटर नहीं आता, दूसरा क्या है यहाँ पे वार्म वाटर जितना भी होता है वो आपका अगुलास करंट आपको याद होगा वो इकट्ठा होता है अरेबियन सी में। सो अरेबियन सी इज वार्मर इन नेचर, तो वहां पे रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होता है और फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स भी कम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट डू नॉट हैव कोरल रीफ फॉर्मेशन? कोरल रीफ कहाँ देखने को नहीं मिलेगा? मन्नार में मिलेगा, लक्षद्वीप में मिलेगा, अंडमान निकोबार में मिलेगा, खेम्बे एंड खंबत में नहीं मिलेगा गुजरात के पास, सॉल्ट प्लेन, सॉल्ट बेल्ट। Which of the following does not passes through the Kaziranga National Park? Brahmaputra, Deepulu River, National Highway 37, the railway track of the Indian Railways. आया बिट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए 2-3 लॉजिक लगाता हूं। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर एंड दीपुलू रिवर ये काजीरंगा नेशनल पार्क से पास होते हैं। अब रही बात रोड नंबर, हाईवे नंबर 37 एंड रेलवे ट्रैक ऑफ इंडियन। अब मैं एज एन स्टूडेंट ऑनेस्टली बताऊं, टीचर एज एन, मुझे इसका आंसर नहीं याद है, ना पता है मुझे, बट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग आई वुड से कि जो नेशनल हाईवे नंबर 37 है, सो रोड कुड पास फ्रॉम अ नेशनल हाईवे, बट रेलवे ट्रैक ऑफ ट्रैक्स ऑफ इंडियन रेलवेज आर पासिंग इन द माउंटेन्स ऑफ असम और नॉट, ये श्योर नहीं है इसका मुझे। ठीक है, तो अगर मैं होता यहाँ पे लॉजिकल ब्लफ मुझे लेना होता, सो आई वुड गो विद द आंसर रेलवे ट्रैक ऑफ द इंडियन रेलवेज, जो है इस नेशनल पार्क में नहीं मिलेंगे, एलिवेशन पे होगा, माउंटेन्स में होगा, सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी कि वहां रेलवे ट्रैक्स ना हो। which among the following station receive maximum rainfall? सबसे ज्यादा रेनफॉल कौन रिसीव करेगा? हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली एंड रायपुर। हैदराबाद तो नहीं करेगा, रेन शेडो है, बेंगलोर नहीं करेगा, रेन शेडो है, दिल्ली तक आते आते मानसून खत्म हो जाता है, रायपुर जो है दैट इज बेसिकली इन छत्तीसगढ़ कुड फेस दी मोस्ट अमाउंट ऑफ बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ रेनफॉल। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड पासेस थ्रू द मैक्सिमम इंडियन स्टेट? 24 लैटिट्यूड, सिंपल है, 23.5 के नीचे ही क्या है आपका, ऊपर ही 24 है, और 24 8 स्टेट से गुजरता है, जो सबसे बड़ी बात है। अच्छा, गेरसोपा फॉल विच इज ऑल्सो नोन एज जॉग फॉल इज फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? दैट इज श्रावती रिवर ऑफ कर्नाटका। ये मैंने आपको पहले बताया था, ये फैक्ट इसमें कुछ नया नहीं है।
एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू क्वेश्चंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेजर्ट, इनमें से कौन सा रेगिस्तान नहीं है? बिट डिफिकल्ट, क्यों डिफिकल्ट है बता देता हूँ। बराक इज अ रिवर, पढ़ के आया वो भी सूरमा, एंड बानस इज ऑल्सो अ रिवर, दोनों ही नदियां हैं। तो देखो ये दो तो पॉसिबल आंसर है, ये दो तो नहीं है। अब बराक एंड बानस दोनों में से है, तो 50-50 की श्योरिटी गई इस पे। आई वुड गो विद दिस पर्टिकुलर बराक रिवर, क्योंकि बराक कॉन्फिडेंटली हम मैं कह सकता हूं कि एक रिवर है नॉर्थ ईस्ट में, वाइल बानस इज अ रिवर बट इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। कुड बी पॉसिबल कि वो एक रेगिस्तान का हिस्सा हो सकता है, नॉट अ डेजर्ट रिवर। हाँ अरे डेजर्ट रिवर पूछा है गाइस उसने, अगर डेजर्ट रिवर उसने पूछा है कि इनमें से कौन सा डेजर्ट रिवर नहीं है, तो बानस डेजर्ट रिवर है, मछूछू डेजर्ट रिवर है गुजरात के आसपास, रुपेन भी डेजर्ट रिवर होगा आपका, बराक इज नॉट अ डेजर्ट रिवर, बराक तो नॉर्थ ईस्ट की एक नदी हो गई ना, सो बराक वुड पोटेंशियली द आंसर। क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई, मैंने कहा इनमें से कौन सा डेजर्ट नहीं है, नॉट अ डेजर्ट रिवर, तो बराक इज बेसिकली सूरमा रिवर, द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन याद है तो वो वहां पे होती है, तो ए वुड बी द डेफिनेट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कावेरी रिवर हैज वेल डेवलप्ड वैली, कावेरी की अपनी एक वेल डेवलप्ड वैली है, पुरानी नदी है तो वैली होगी। दूसरा क्या है, द रिवर वैली सॉरी वैली ऑफ रिवर अलकनंदा इज स्टिल ग्रोइंग, हाँ अलकनंदा की वैली अभी भी ग्रो कर रही है बिकॉज वो यंग हिमालयन माउंटेन से फ्लो करती है। कृष्णा रिवर इज द लार्जेस्ट ईस्ट फ्लो पेनिनसुला रिवर, नहीं लार्जेस्ट की बात करूं तो वो हो बेटा आपकी गोदावरी, तो तीसरा एलिमिनेट करते ही ओनली ऑप्शन आई हैव लेफ्ट ओनली टू, नहीं ओनली वन नहीं, 1 and 2 would be the right answer, B would be the right. So here I had completed 36 slide, each and every slide is containing 2 to 3 questions. So multiple अगर मैं 36 multiply by 2 भी कर दूं तो उसके हिसाब से you guys can understand that we have completed near about, अगर आप देखोगे तो 72 के आसपास जो क्वेश्चंस हैं ये हमने टेकल आउट किए हैं आज की स्लाइड्स में। 72 आज, कल भी 70 के आसपास, उससे पहले 50 क्वेश्चन, सो नियर अबाउट 200 क्वेश्चंस के आसपास फ्रॉम द इंडियन ज्योग्राफी आई हैव डिस्कस फ्रॉम द मल्टीपल एग्जाम्स। नाउ आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट PYQ, ठीक है, वो भी इंडियन ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से ही होगा, ठीक है। सो सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो so that you guys can understand the PYQs. Bye bye, take care and all the best for the exams.